1 महीने बाद गुरु सफाई हस्ती से मिटेगा। असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर बेड़ागर्क किया वहां पर तहसील वालों ने, कुछ लोग यहाँ मौजूद है जिनसे रिश्वत मांगा गया। फरवरी के 10 से हम शाहराह कराक्रम पे जो है वो भरपूर धरना देंगे। तब तक धरना देंगे जब तक जो स्पिलवे पे काम का आगाज नहीं किया जाता। नुकसानात के मामले में ओवरऑल जीबी, पूरा जीबी और गुरु का नुकसान बराबर है। जहां पेट्रोल पंप है, आप लोग सारे गए होंगे, पेट्रोल पंप और दरिया के दरमियान कुल टोटल 54 फुट का फैसला रहा है। मार्च के बाद जो है ना दरिया का जो है ना वो पानी में इजाफा हो रहा है, और जब पानी का इजाफा होगा तो बचा खुचा कुछ 50 घराने वो भी खत्म हो जाएंगे। हिस्सा भी बचा कुचा है, लेकिन उसमें भी कटाव का सिलसिला अब तक 5 माह गुजरने के बाद भी जारी है। इनके नुकसानात के हवाले से मैं आप लोगों को, हमारे हमायदीन की वसातत से आपको आगाह करूं कि 8 से ज़ायद जो है वो घराने मुकम्मल जो सैलाब के नज़र हो गए। पेट्रोल पंप था जो कि तबाह हो चुका था, फ्लोर मिल और 1000 कनाल से ज़ायद कमर्शियल व डोमेस्टिक ज़मीन, खड़ी फसलें, मवेशी और मवेशी खाने दरिया की बेरहम मौजों के नज़र हो गए। यहाँ ये बात आपके इल्म में लाना ज़रूरी है कि सैलाब ने यहाँ के कब्रिस्तानों को भी अपने लपेट में लिया। शायद तारीख में पहली बार ऐसा हुआ हो कि किसी सैलाब ने जो है वो कब्रिस्तान को अपने लपेट में लिया हो और दोबारा कब्र कुशाई जो है वो करनी पड़ी और अपने अजीज़ों को दोबारा कब्र कुशाई करके तदफीन का सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब आते हैं इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर कि 8 माह गुजरने के बाद, 7 माह गुजरने के बाद उनकी क्या कारकर्दगी रही है। जब आगाज़ में ये जिस दिन सैलाब आया था, उस वक्त जो बचा कुचा सामान जो बचाना चाहते थे, इंतज़ामिया आई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आई, क्योंकि शाहराह रेशम पे खड़ी करने की वजह से जो कुछ अपना सामान बचा सकते थे वहाँ के लोग कुछ ना बचा पाए। और हम समझते हैं कि इंतज़ामिया की गैर इंतज़ामात की वजह से जो वहाँ के सैलाब मुतासरीन के जो सामान है वो भी दरिया की बेरहम मौजों के नज़र हो गए। उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया अब तक ना ज़िली इंतज़ामिया ना हुकूमती ज़िम्मेदारान कोई वहाँ पे नहीं आया। इब्तिदा के दिन में सिर्फ CM साहब आए और उसके बाद मतलब हवाई दौरे करते रहे, और इंतज़ामिया ने बजाय इसके हमारी बहाली के कामों में दिलचस्पी लेने के सबको ये कहा गया कि जी सारा जो मामला है हम देख रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें कि सब ठीक है, कि पट्टियाँ पढ़ाई गई, जिसकी वजह से बहाली का एक जो है वो तिनके का काम भी वहाँ पे गुरु में नहीं हुआ। और ये हमने तब करारदाद पेश की थी। 3 नुकाती एजेंडा हमारा था जो मुतासरीन की बहाली के हवाले से। हमने सबसे पहले ये मुतालबा किया था कि जो दरिया का जो रुख है वो पुराने स्पिलवे बना के पुराने रूट पे डाला जाए, ताकि जो दरिया का जो रुख आबादी की तरफ मुड़ा हुआ है उसकी वजह से जो कटाव हो रही है उसका सिलसिला रुके और अपने पुराने रूट पे दरिया चला जाए, तो जो बचा कुचा हिस्सा है उसकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। और उसके अलावा हमने कहा था कि जो ज़मीनें कट रही हैं, मुसलसल जो ज़मीन कट रही है, उसकी बचाव के लिए प्लम कंक्रीट करके जो है इलाके को बचाया जाए, उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज किया। तो यहाँ पे आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि जाहिर है हमारे जो लोग हैं वो जहनी तौर पे इन जितने भी 5-6 माह गुजर चुके हैं यहाँ पे जहनी अजियत और कैफियत से गुजर रहे हैं। इतनी 1000 कनाल ज़मीन से ज़ायद जो है वो दरिया के नज़र हो गई है, लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक इंतज़ामिया की जानिब से बजाय इनको बहाली करने के किसी किस्म का काम नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पे हम मुक़्तदर ऐवानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारी बहाली के हवाले से जो है वो संजीदगी से कुछ अय्याम है इनमें भी अपनी कारकर्दगी दिखाएँ। बसूरत दीगर इन हमारे इलाके के हमायदीन की वसादत से आपको आगाह करना चाहूँगा। भाई असेसमेंट रिपोर्ट का जिसका कोई है कोई चीज़ ग्राउंड के अंदर, आजकल तो कोई छिपा हो नहीं ना, वो तो बेशक गया। अब मैं कहूँ वहाँ पर मेरे 10 मंजिला कोठी थी, वो झूठ तो अब नहीं हो सकता ना, सैटेलाइट के जरिए से जूम करके देख सकते हो नीचे क्या है क्या नहीं है, जो है वो भी नहीं लिखा है। चंद माह रह गए हैं दरिया के, चंद अय्याम रह गए हैं दरिया के बहाव में इजाफे के लिए। अगर दरिया का बहाव में इजाफा होता है तो फिर मशीनरी दूसरी जगह पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि इन अय्याम में 4-5-6 दिन हैं उनमें मशीनरी मौके पे पहुंचाई जाए और फिलफोर जो दरियाए हुंजा नगर के डाइवर्जन का जो काम है वो किया जाए। ये 2 दिन एक टेंट मिला है, खुदा शायद है, एक टेंट और एक राशन। 5 महीना तक शुरू इन्होंने कहा जो बेघर हो चुके हैं, जिनका घर बह गए, मुकम्मल ख़त्म हो गए, उनको
हम इस तरह करेंगे, टेंटू में ये नहीं रह सकते तो जहाँ किराए में घर ले ले, हम किराया दे देंगे, किराया पेमेंट हो, किराया पेमेंट तो कुछ ये लोग नजर ही नहीं आए वहां पर।